पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है एक लंबे समय के बाद जी कि पटना का फैसला दिल्ली में हो रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन जो ये कह रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है वो है या नहीं है। शेर के मुंह में हाथ डाल करके निकालने वाली बात है। पर्वता की सीट पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, थोड़ा सा उलट पुलट हो सकता है। अब हम आपको वो सीट बताते हैं जिस सीट को लेकर के पूरा चल रहा था कि दे दो 15,005 ग्राम। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, मीटिंग का दौर समाप्त होने के बाद कुछ खबरें अब ये निकल कर आ रही है कि कुछ ऐसे नाम है जिन पे मुहर लग गए हैं। लेकिन नाम जानने से पहले हम बाबा से जानेंगे। देखिए, ये हमारा खास कार्यक्रम है इनसाइड स्टोरी, और इनसाइड स्टोरी में बाबा हमेशा वो जानकारी देते हैं जो शायद आप तक ना हो। और आप अगर इस पूरे खबर में बने रहेंगे तो शायद आप जान पाएंगे कि कौन से ऐसे नाम है, चाहे वो एनडीए में कोई भी दल हो, चाहे वो जदयू हो या चिराग पासवान की पार्टी हो या आरएलएम हो, हम आपको सबसे बड़ी खबर देने जा रहे हैं कि आखिर कौन से वो नाम है जिन पे मुहर लगी है। सबसे पहले स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद। फिर से आपके पिटारे में जानकारी जो है आगे सेव हो गई है, लेकिन ये सेव आप तो अभी अपने तक रखे हुए हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को दे। लेकिन उससे पहले एक सवाल, एक फोटो आज वायरल हो रही है काफी देर से, उसमें लालू यादव मौजूद रहते हैं, राबड़ी देवी मौजूद होती हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह जो है वो मौजूद होते हैं और तेजस्वी यादव मौजूद होते हैं। सीट पे तो हम आएंगे ही किसको कहां से क्या मिला है, लेकिन इस फोटो का क्या मायने निकाले जा रहा है बाबा? इस फोटो के मायने हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि रात में करीब 2 बजे जी मेरे फोन की घंटी गनगनाई। उससे पहले मैं बातचीत कर रहा था, करीब 1 बजे से मेरी बात संपादक नमोन मिश्रा जी से हो रही थी जी। और उस बातचीत के दौरान दिल्ली में क्या हलचल है उस पर और बिहार में क्या कुछ चल रहा है, इन दोनों पर हम लोगों ने एक दूसरे से अपने विचार जो है साझा किए, अपनी जानकारियां जो थी वो साझा की। और इस बीच में किनसे क्या बातचीत हुई है, क्या अपडेट है पटना का और क्या अपडेट है दिल्ली का, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बिहार की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो शिफ्ट होकर के चली गई है दिल्ली में। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है एक लंबे समय के बाद जी कि पटना का फैसला दिल्ली में हो रहा है। कल ही हमने इस बात को बताया था, बिल्कुल, हमने खबर भी किया था। पूरी रात मीटिंग चली और मीटिंग के बाद जब मैं पूरे दिन, आपको याद होगा कि मैंने खोजी पत्रकारिता करने की कोशिश की। हालांकि आपको पता होगा कि जो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं वो खोजी पत्रकारिता करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में पहली बार मुझे खोजी पत्रकारिता करनी पड़ी, क्योंकि इस बार बिहार की राजनीति और बिहार का जो राजनीतिक माहौल है जो किस करवट बैठेगा, ये बड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बहुत हद तक अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उन चुनाव में हम लोगों ने एक बार सेट किया था कि इसके आधार पर इस तरह से चुनाव चलेगा, लेकिन इस बार अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा कि इस चुनाव जो है किस करवट बैठेगा। इसी बात को लेकर के हम जानकारी इकट्ठा कर रहे थे और हमने पूरे दिन, जैसे ही आरएलएम की तरफ से एक ट्वीट आया उपेंद्र कुशवाहा का, उसके बाद हमने पर पूरा मंथन शुरू कर दिया कि क्या इंडिया गठबंधन जो ये कह रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है वो है या नहीं है। हम भी जब आज ऑफिस आए अभी थोड़ी देर पहले खबर करके, तो आप कहेंगे अरे दीपक बहुत अच्छा जानकारी है जो हम चाहते हैं कि बैठो और जल्दी से दर्शकों को हम लोग देने की कोशिश करें। तो अंततः जो 2 बजे रात से जो मेरी बातचीत शुरू हुई, उस बातचीत के दौरान जो निकल करके मेरे पास सामने आया है उसके आधार पर हम आज एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। और ये खुलासा एनडीए गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे पास एक बड़ी जानकारी है, और वो जानकारी है कि सीट शेयरिंग के समझौते के साथ, नंबर्स के साथ साथ वो सीटें भी अब फाइनल हो गई हैं। इसी में पेच फंसा हुआ था। हालांकि अभी भी 3-4 ऐसी सीटें हैं जिस पर कई दावेदार हैं। कई दावेदार का मतलब उम्मीदवार नहीं बल्कि दल, कई दल की दावेदारी है। हम जैसे जैसे सीटों की का खुलासा करते जाएंगे आपको अंदाजा लग जाएगा। सबसे पहला सीट आपने देखा होगा कि जब लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक समाप्त हुई, लोक जनशक्ति पार्टी आरवी की मैं बात कर रहा हूं, रामविलास की, उसके बाद राजू तिवारी बाहर आते हैं और मीडिया के साथ बातचीत करते हैं। मीडिया के साथ बातचीत में ऐसा लग रहा था कि जो गतिरोध उनके पार्टी के भीतर चल रहा था, जो पटना से लेकर के दिल्ली तक फैसला नहीं हो पाया था, चिराग पासवान ने चुटकी बजाते हुए उसका हल निकाल दिया और राजू तिवारी के बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि सब कुछ लगभग क्लियर है, यानी कि गोविंदगंज की सीट लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में चली गई है। गोविंदगंज, अरवल, गायघाट, फतुहा, ब्रह्मपुर, रुपौली, अलौली, ध्यान दीजिएगा ये सब सीटें जो दर्शकों को क्या देते हैं, कॉपी और कलम लेके बैठ जाए। बिल्कुल। अब सबसे पहली सीट है जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी, उसमें गोविंदगंज है, अरवल है, गायघाट है, फतुहा है, ब्रह्मपुर है, रुपौली है, अलौली है, बोधगया है, रोसड़ा है, महुआ है, मखदूमपुर है, पालीगंज है, सिमरी बख्तियारपुर है। रुकिएगा,
ये सीटें सुन ली, अभी तक आपका सीट अगर नहीं आया है तो वो आने वाला है, इंतजार कीजिएगा। मैंने बहुत पहले बताया था कि इस बार शाहबाद और मगध में विशेष फोकस रहेगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का। सिमरी बख्तियारपुर के बाद लालगंज है, ओबरा है, डेहरी है, मखदूमपुर है, इसके बाद बखरी है, दिनारा है, जगदीशपुर या शाहपुर। जी याद रखिएगा, जगदीशपुर या शाहपुर, कदवा, ओबरा, रघुनाथपुर, मटिहानी का वो सीट है जो सीट जीत करके 2020 में 140 सीटों पर लड़ी थी, 137 सीटें वो जीत करके मटिहानी आई थी। उस सीट को नहीं छोड़ने की बात चल रही थी, उस पर भी मोहर लग गई है। इसके बाद दानापुर या मनेर में से एक सीट है, सिकंदरा की सीट है जो कि आपको पता है किसके पास है, इस पर भी बड़ा विवाद हुआ था, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। इसके बाद परबत्ता की सीट है, ये काफी हॉट सीट बन गया है क्योंकि नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से डॉक्टर संजीव, जिनको लेकर के 2024 में बहुत सारी बातें हुई थी, केस मुकदमा भी हुआ था और जब बहुमत साबित करना था उस समय उन पर कई आरोप लगे थे। अब वो राष्ट्रीय जनता दल में चले गए हैं और जाने के बाद कई भूमिहार नेताओं को भी उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता दिलवाया है। तो परबत्ता से वो लड़ रहे हैं और परबत्ता की सीट आप समझिएगा कि शेर के मुंह में हाथ डाल करके निकालने वाली बात है। परबत्ता की सीट पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे चिराग पासवान जी। राजा पाकर की बात करें तो यह भी सीट वैशाली की है। इसके अलावे आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान की सीट है, कल्याणपुर की सीट है, दरभंगा की सीट है, चकाई की सीट भी एक तरह से लोहा के चने चबाने वाली सीट है क्योंकि यहां से निर्दलीय सुमित सिंह चुनाव लड़े हैं और जीते भी थे 2020 में। इस सीट पर भी उनकी दावेदारी है और महनार की सीट भी वैशाली की जो है इस पर भी उनकी दावेदारी है। ये कुल 33 सीटें हैं जिसमें से 27 सीटों पर उनको चुनाव लड़ना है। इसमें से कुछ सीटें जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि थोड़ा सा उलट पुलट हो सकता है। अब हम आपको वो सीट बताते हैं जिस सीट को लेकर के पूरा चल रहा था कि दे दो 15,5 ग्राम 15 ग्राम। हाँ बिल्कुल तो वही था, लेकिन दे दो मुझे 5 ग्राम। 4 उनके विधायक हैं और 15 सीटों की दावेदारी थी। कितनी सीटें मिली है हमने आपको बताया था कि 7 से 8 सीटें मिली है। वो भी हम नंबर आपको बता देंगे, फाइनल नंबर आपको बताएंगे जब ये खत्म करेंगे हम सीटों का। जो आप बता रहे हैं कि किसके खाते में कौन सी सीट गई है, मैं नंबर भी बता दूंगा आपको फाइनली कि किसको कितनी सीटें मिली है। तो 12 छठी की सीट है जो ऑलरेडी जीती हुई है, ज्योति माझी है, उनकी संबंध है जितना माझी की, वो यहां से विधायक है। टेकारी की सीट अनिल कुमार यहां से विधायक है जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है। प्रफुल्ल माझी है सिकंदरा से, जिस सीट पर मैंने कहा था कि यह सीट चिराग पासवान को चाहिए क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र में ही आता है। इमामगंज की सीट दीपा माझी है, इस सीट पर भी बड़ा झमेला है, आपको हम बाद में बताएंगे। मखदूमपुर की सीट है, कुटुंबा की सीट है, कस्बा की सीट है। इसके अलावे जो डिमांड है वो गया की 3 सीटें हैं और जहानाबाद, पूर्णिया, जमुई, औरंगाबाद की एक सीटों पर भी उन्होंने रखा हुआ था जीतन राम माझी ने, जिसमें से 8 सीटें उनकी फाइनल हो गई हैं। ये जो सीटें मैंने आपको बताई उनमें से 8 ऐसी सीटें हैं जिस पर जीतन राम माझी लड़ेंगे। नेक्स्ट नंबर आता है आरएलएम का, उपेंद्र कुशवाहा का, जो खिसिया गए थे, गुस्सा गए थे। मैं कहा था कि अभी फाइनल बैठक नहीं हुई है जी और दिल्ली चले गए थे, जेपी नड्डा से बातचीत हुई। बिल्कुल बाबा, एक और बात दर्शकों को बता दें, ये मत सोचिएगा कि आरएलएम का ही बस है, इसके बाद हमारे पास जदयू का भी बिल्कुल सारी सीटें है। सिर्फ भाजपा वाला हम लोग रोक के रखे हुए हैं, काहे जानते हैं? क्योंकि एक ही बार में सब कितना आप लोगों को खुशखबरी दें भाई। एक खुशखबरी और आपको दे रहे हैं। खुशखबरी ये कि जब जेपी नड्डा से बातचीत हो गई उसके बाद फिर नित्यानंद राय का नंबर आया और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान, ऋतुराज सिन्हा, विनोद तावड़े, इन सभी का नंबर आया और इस नंबर के साथ अपने कोर टीम के लोगों के साथ जब बैठे उपेंद्र कुशवाहा तो उनकी भी सीटें फाइनल हो गई है। एक सीट उजियारपुर की है जो कि 6-5 में है। ये जरूरी नहीं है कि उनको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उजियारपुर की सीट, चूंकि नित्यानंद राय उस मीटिंग में थे इसलिए उजियारपुर की चर्चा जरूरी हो जाती है जी। सीतामढ़ी की सीट है, महुआ की सीट है। महुआ की सीट पर भी आपने आपको बताया कि इसमें बहुत सारा पेच फंसा हुआ था। ये सीट अदला बदली वाली सीट है। मधुबनी की सीट है, सासाराम की सीट है, ओबरा की सीट है, कुर्ता की सीट है, काराकट की सीट है और इन 9 सीटों में से 10 सीटों में से उनको 7 सीटों पर चुनाव लड़ना है। अब तक जो हमारे पास जानकारी है वो ये है, बाकी की जानकारी दीपक के पास है क्योंकि कितना हम बताएंगे आपको। और बने रहिएगा, अगले खबर में हम आपको कांग्रेस का भी जानकारी देंगे। बिल्कुल, अभी जो हमारे पास जानकारी मिली है उसमें जदयू की सीटें हैं, जो कुछ सीटें महत्वपूर्ण सीटें हैं उनकी चर्चा बता दीजिए आप। जी बिल्कुल हमारे पास 45 ऐसी सीटों की जानकारी है जहां से हम आपको नाम भी बताएंगे, आखिर कौन से वो उम्मीदवार है जिनको टिकट मिलने जा रहा है। ये हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है।
ले लीजिएगा कॉपी और पेन, स्टार्ट करते हैं पटना से। पटना के जहानाबाद से नाम सुनिएगा, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी। घोसी से ऋतुराज, पूर्व सांसद अरुण कुमार के बेटे हैं ऋतुराज। बिहारीगंज निरंजन मेहता। हथुआ रामसेवक सिंह। भोरे सुनील कुमार। विजय चौधरी सराय रंजन। सोनबरसा रत्नेश सदा। सीहोर से चेतन आनंद। काटी से अजित कुमार। वारिशनगर से अशोक कुमार मुन्ना। बरबीघा से सुदर्शन। बेलागंज से मनोरमा देवी। बहादुरपुर से मदन सहनी। कल्याणपुर से महेश्वर हजारी। बने रहिए, अभी और आपको जानकारी देंगे। देखिए उसके बाद अगर आप आएंगे तो इंद्रदेव पटेल कहां से हैं? बड़हडिया से। महनार उमेश कुमार कुशवाहा। देखिए आपने देखा था किस तरीके से हम महनार गए थे और वहां की जनता से प्रदेश से थोड़ी सी वोटों से पिछली बार हार गए थे। बिल्कुल, उमेश कुमार कुशवाहा। वैशाली से सिद्धार्थ पटेल है। अमरपुर से जयंत राज हैं जो कि मंत्री हैं। वाल्मीकि नगर से रिंकू सिंह है। फुलपरास से शीला मंडल है जो कि मंत्री हैं। लेसी सिंह धमदाहा से है, इनको भी कई टक्कर देने की तैयारी है, ये भी मंत्री है। कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे काफी दबंग कहे जाते हैं। बरारी से विजय निषाद है। रूनी सैदपुर से पंकज मिश्रा है। हरवाकी से सुधांशु शेखर है। सुपौल से विजेंद्र यादव है, बहुत पुराने नेता है, 8वीं 9वीं बार इस बार मैदान में उतरेंगे। मोकामा से अनंत सिंह, जानते ही हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ भी लड़ाई बहुत कड़ी होने जा रही है। तो वही आपको बता दें कि पिपरा से रामविलास कामत है। शालिनी मिश्रा काफी चर्चित नाम है, ये भी चुनाव मैदान में है। राधा चरण सेठ जो एमएलसी हुआ करते थे, जिन पर आपने देखा होगा कि ईडी सीबीआई सब पड़ी हुई थी, ये भी एक संदेश से चुनाव लड़ने वाले हैं। और आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव का नाम है। इसके अलावे जो संभावित नाम है इसमें और भी नाम है। सकरा से आदित्य कुमार है। रुपौली से कलाधर मंडल है। ठाकुरगंज से गोपाल अग्रवाल है। आपको याद होगा कि शंकर सिंह को लाने की कोशिश की गई थी, आपको याद होगा, इसके लिए कई राजपूत नेता तैयारी कर रहे थे लेकिन शंकर सिंह माने नहीं। संभावना व्यक्त की जा रही है कि शंकर सिंह कुछ और खेल करेंगे या फिर किसी और सिंबल पर लड़ेंगे। अभी तक आप देख लीजिएगा कि जनसुराज का घोषणा नहीं हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि रुपौली से उनको वहां से मिल जाए। ठाकुरगंज से गोपाल अग्रवाल है। जमालपुर से नचिकेता है। जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा का नाम आ रहा है और यहीं से आपको पता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा भी अपना दावा ठोक रहे हैं। अभी भगवान सिंह कुशवाहा जो है वो एमएलसी हैं, इनको नवाजा गया था। राजगीर से कौशल किशोर है। तो धोरैया से मनीष कुमार है। झाझा से दामोदर रावत है, पुराने नेता है। राजापुर से संतोष निराला, राजपुर से संतोष निराला है, रिजर्व सीट है। इसके अलावा फुलवारी शरीफ से श्याम रजक को उतारा जा रहा है। मसौड़ी से अरुण माझी है। और ये सीट जो है, ये सभी सीटें कहीं ना कहीं फाइनल हो गई, उम्मीदवार भी फाइनल हो गए हैं। और हमने आपको बताया भी था कि हम आपको जब बताएंगे तो ये साथ साथ बताएंगे कि सीटों के साथ साथ नंबर्स के साथ साथ उम्मीदवार का भी चयन होगा, जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे। इनमें से अधिकांश उम्मीदवार जिताऊ है और जो हमने अलग अलग पार्टियों के बताए हैं वहां भी जिताऊ उम्मीदवार, काफी मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। यानी हमारे पास जो जानकारी थी यहां तक थी, यहां से अगली जानकारी हम लेकर के जल्दी ही आपके पास आएंगे, क्योंकि अभी और लिस्ट में नाम कई है जो हमारे पास है, जिसकी जानकारी हम देने आएंगे। लेकिन उसके लिए करना है आपको यही होगा कि आप इसमें से कितने नामों में संतुष्ट हैं वो भी बताना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में आप नहीं आइएगा तो ये लगेगा हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, हम लोग भी किसी टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं जहां आपसे कोई संवाद नहीं होता। ये टू वे कम्युनिकेशन है। आप अपनी राय दीजिए ना, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम जानना चाहते हैं कि आप हमारी इस जानकारी के बाद कितना संतुष्ट हैं। अगर नहीं संतुष्ट हैं तो आपके उम्मीदवार कौन है, आप किसे देख रहे हैं कि उनको उतारना चाहिए था, वो भी लिखिए, तो हम आगे वो भी जानकारी आपके साथ साझा जरूर करेंगे। तो देखिए हमने आपको एक्सक्लूसिवली जो भी नाम है, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी से हो, चाहे वो जदयू से हो, चाहे वो हम से हो, चाहे आरएलएम से हो, हमने आपको सारी जानकारी देने की कोशिश की है। और बिल्कुल हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।